खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। राजधानी हॉस्पिटल में आग लगी है। पचपेड़ी नाका में हॉस्पिटल है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अस्पताल के आईसीयू में आग लगी है। आईसीयू में 50 के लगभग मरीज भी भर्ती हैं। मरीजों को दूसरे अस्पताल में अब शिफ्ट किया जा रहा है। पचपेड़ी नाका में राजधानी हॉस्पिटल में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम फिलहाल आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। अस्पताल के आईसीयू में आग लगी है और जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त आईसीयू में 50 मरीजों का इलाज चल रहा था। हालांकि खबर मिल रही है कि उन मरीजों को अब दूसरे अस्पताल में शिफ्ट भी किया जा रहा है। बेहद ही बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अस्पताल आजकल जीवन बचा रहे हैं। कोविड चल रहा है, कोविड काल चल रहा है और इस वैश्विक महामारी में अगर आग लग जाती है, आग की घटना ऐसे अस्पताल में सामने आई है जहां पर आईसीयू में 50 के लगभग मरीजों का इलाज चल रहा था, तो अफरा तफरी का माहौल बनना लाजमी था। हालांकि मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। रायपुर के राजधानी हॉस्पिटल में आग लगी है। हालांकि कहा जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। पचपेड़ी नाका में यह हॉस्पिटल है जहां आग लगी है। मरीजों को दूसरे अस्पताल में भी शिफ्ट किया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है अस्पताल के आईसीयू में। और हमारे संवाददाता देवव्रत भगत जुड़े हुए हैं, बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। देवव्रत, ये आग बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। किस तरीके से जो आईसीयू में 50 मरीज भर्ती थे उन्हें कैसे दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये बड़ी घटना है क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण का दौर है और कई मरीज ऐसे थे जो कि कोविड संक्रमित थे, कई आईसीयू और वेंटिलेटर में थे और ऐसे में सभी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है और एक तरह से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल अस्पताल में देखा जा रहा है। तकरीबन 50 मरीज जो है वो आईसीयू में भर्ती थे और आग लगने का जो कारण है अभी फिलहाल शॉर्ट सर्किट से ही बताया जा रहा है। और जिस तरह से तुरंत जैसे ही आग लगी है फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन क्योंकि आग लगने के बाद धुआं काफी फैला हुआ है और इस वजह से आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और क्योंकि जगह भी काफी संवेदनशील है, अस्पताल जैसी जगह जहां पर वैसे ही काफी सारे मरीज होते हैं, मेडिकल स्टाफ होते हैं, अस्पताल के स्टाफ होते हैं और ऐसी स्थिति में काफी आनन फानन की स्थिति यहां पर हो गई और एक तरह से लोगों में दहशत का माहौल है। और सभी अस्पतालों में जो है अलग अलग अस्पतालों से जो अस्पताल के संचालक हैं, राजधानी अस्पताल जहां आग लगी है वो उनसे बात कर रहे हैं और सभी जो मरीजों को फिलहाल शिफ्ट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है कि कई ऐसे मरीज जो वेंटिलेटर पे हैं उनका वेंटिलेटर हटाकर उनके लिए जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है वो वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस होना चाहिए था। तो ऐसे में बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी कि आग तो लगी है लेकिन उसके बावजूद जिस अस्पताल में प्रबंध होने चाहिए फायर ब्रिगेड के लिए, फायर सिस्टम लगे होने चाहिए, उसकी यहाँ पर कमी नजर आई और शायद इसीलिए आग बढ़ती चली गई। और फिलहाल जो सबसे सेंसिटिव एरिया है आईसीयू, वहीं पर ही आग की सबसे ज्यादा तस्वीरें देखी जा रही है। और फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जी बिल्कुल, क्या पर्याप्त संसाधन हैं फायर ब्रिगेड के पास? कब तक आग बुझा ली जाएगी, कोई आश्वासन दे रहा है विभाग? जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि अगर अस्पताल के पास तमाम संसाधन मौजूद होते और उसके बाद वहाँ पर जो फायर टेंडेंट लगे होते हैं वो तमाम व्यवस्थाएं पहले से होती, तब इस तरह की नौबत नहीं आती कि मरीजों को उधर शिफ्ट करना पड़ता और आग पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन बड़ी गलती यहाँ पर यही हुई कि अस्पताल में आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन नहीं थे, प्रबंध नहीं था और यही लापरवाही हुई जिसकी वजह से आग बढ़ी और उसके बाद अब मरीजों को आनन फानन में शिफ्ट किया जा रहा है।
जिस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम तो यहाँ पर मौके पर पहुंची ही है और साथ ही साथ पुलिस भी मौके पर है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके, ताकि सबसे बड़ी बात यह है कि मरीजों को राहत मिल सके, क्योंकि कई मरीज ऐसे हैं जो पहले से ही काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में अस्पताल में लाए गए थे और भर्ती हैं, कई कोविड संक्रमित मरीज हैं। तब ऐसे में उनकी शिफ्टिंग को लेकर के यहाँ पर बड़ी चुनौती देखी जा रही है। जी, तो क्या देवव्रत शिफ्टिंग हो गई है या अभी भी शिफ्टिंग जारी है? क्योंकि उनको वहां से निकालना भी एक चुनौती है। जी बिल्कुल, मरीजों की हालत के हिसाब से उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। जो ज़्यादा क्रिटिकल मरीज़ हैं उन्हें पहले यहाँ से शिफ्ट किया गया और उसके बाद जो सामान्य मरीज़ हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आईसीयू में अगर ज़्यादातर मरीज होते हैं वो सभी क्रिटिकल सिचुएशन में ही आते हैं और एक साथ 50 मरीजों को शिफ्ट करना, वो भी तब के समय में जब कई सारे अस्पतालों में बेड अभी मिल नहीं रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, कई ऐसे मरीज थे जो ऑक्सीजन पे थे, तब ये निश्चित तौर पर मरीजों की जान यहाँ पर जोखिम में है। फिलहाल मुश्किलों से निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पर पहुंची और इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन की भी टीम यहाँ पर तैनात है और फिलहाल यही कोशिश की जा रही है कि मरीजों को किसी तरह से राहत दी जाए। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और दूसरी बात ये कि किसी भी मरीज की जान ना चली जाए, क्योंकि जितने भी मरीज यहाँ पर लाए गए थे अधिकतर मरीजों की स्थिति हमने देखी है कि काफी क्रिटिकल सिचुएशन में यहाँ पर भर्ती थे और ऐसे में उनकी जान पर मुसीबत की इस आग की वजह से पड़ गई है। जी बिल्कुल देवव्रत, मरीजों की जान बचाना बहुत बड़ी चुनौती है और हालांकि कोशिश प्रयास अपने स्तर पर अस्पताल प्रबंधन भी लगातार कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। इधर